हे गाइस, वेलकम बैक। ये है लास्टली स्पोकन और आज वीकली फॉरेक्स रिव्यू में फिर से हम बात करने वाले हैं मेजर करेंसी पेयर्स, जो कि 6 या 7 पेयर्स हम पिक करेंगे आज, जिसमें यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, जीबीपी जेपीवाई, एयूडी यूएसडी, यूएसडी कैड, जीबीपी एयूडी और लास्ट है यूएस डॉलर वर्सेस स्विस फ्रैंक यानी यूएसडी सीएचएफ। ऑलराइट, सो सबसे पहले बात करते हैं हमारा फेवरेट करेंसी पेयर जो है मोस्ट वॉलेटाइल वन। गाइस, यूरो यूएसडी करेंसी पेयर की अगर हम बात करें तो लास्ट वीक में जैसा हमने प्रेडिक्शन करी थी कि एक इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ है, तो यहाँ से अगले कुछ दिनों के लिए इस पेयर में हम एक क्रैश देख सकते हैं। तो इस वीक भी यानी लास्ट वीक 5 दिनों में आप चेक कर सकते हैं लगातार कहीं ना कहीं प्राइस ड्रॉप हुआ है। ऑलराइट, और एक अच्छा खासा यहाँ पर देखें तो लगभग 180 या 85 पिप का मूव दिया है मार्केट ने। ऑलराइट, सो अब देखते हैं इस वीक में क्या प्रेडिक्शन कहती है, ये हम टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे जानने की कोशिश करते हैं। ऑलराइट, देखिए, अगर बात करते हैं इस पेयर की तो ये बहुत लंबे समय से एक अप ट्रेंड में रहा है। अगर मैं वीकली चार्ट की बात करूं तो ये एक पुल बैक है। ऑलराइट, एक अप ट्रेंड में जो कि एक एक्सट्रीमली बुलिश मोमेंट है, तो इस मोमेंट में एक पुल बैक है हमारे सामने। राइट, तो आने वाले कुछ समय में, कुछ दिनों में एक पॉसिबल बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है जब तक कि प्राइस इस स्ट्रक्चर लेवल को टेस्ट ना करे। इस लेवल तक हम यहाँ पर पॉसिबल जो है बाय अपॉर्चुनिटी का वेट करेंगे, और वो अपॉर्चुनिटी कहाँ पर हो सकती है वो हम जानने की कोशिश करते हैं। मैंने यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी हुई है। राइट, एक लाइन नहीं, एक जोन हो सकता है। इस जोन में ये जोन जहाँ पर प्राइस एंटर हो चुका है कहीं ना कहीं, लेकिन हम वेट करेंगे यहाँ पर एक पैटर्न का, कैंडलस्टिक पैटर्न अगर हमें कुछ दिखता है जहाँ पर हम एंट्री लेने की सोच सकते हैं तो ही हम यहाँ पर एंटर करेंगे। तो उसके लिए हमें जाना होगा छोटे टाइम फ्रेम में। अगर मैं डेली की बात करूँ तो डेली में भी आप देख सकते हैं इस जोन में हमारा प्राइस एंटर हो चुका है। ऑलराइट, तो एंट्री के लिए हम चलेंगे छोटे टाइम फ्रेम में। ठीक है, अभी जहाँ तक बात करें किस लेवल तक हमें यहाँ पर एक पैटर्न दिख सकता है, तो ये आई थिंक जो जोन मैंने ड्रॉ किया है यहाँ तक अगर प्राइस इसके विद इन क्लोज होता है और हमें एक लॉन्ग विक रिजेक्शन यहाँ पर देखने को मिलता है कुछ इस तरह से, विक नीचे जा सकती है और प्राइस जो बॉडी है वो एटलीस्ट इस लेवल तक क्लोज होती है, कुछ इस तरह का हैमर कैंडल हमें मिलता है और उसके बाद एक बुलिश जो है मोमेंट हमें देखने को मिलता है। तो आई थिंक ये एक जो है अच्छा ट्रेडिंग सेटअप हो सकता है। ये 4 आवर्स में भी हो सकता है या फिर हम उसके और छोटे टाइम फ्रेम में देख सकते हैं परफेक्ट एंट्री के लिए। तो एज ऑफ नाउ फॉर दिस पेयर, फॉर यूरो यूएसडी, मैं अभी फ़िलहाल के लिए आपको कुछ नहीं करना है। अभी फ़िलहाल के लिए ये वेट करने वाले जोन में है और आई थिंक इसमें ज़्यादा वेट नहीं करना होगा हमें। ठीक है, 4 आवर्स टाइम फ्रेम की बात करें तो प्राइस इस लेवल के बाद कहीं ना कहीं बाउंस होना चाहिए। वो हो सकता है कि यहाँ पर एक डबल बॉटम क्रिएट करे, ऐसा कुछ हो सकता है। उसके बाद बुलिश मूव ले या फिर वो डायरेक्टली यहाँ से जो है बाउंस हो सकता है। ये पॉसिबिलिटी है इस पेयर की। और हाँ, एक चीज़ और गाइज, अगर हमारी प्रेडिक्शन में जो हम अप ट्रेंड की बात कर रहे हैं, अगर ऐसा नहीं होता, अगर हमें यहाँ पर कोई भी ऐसा बाइंग सिग्नल नहीं दिखता, राइट, और प्राइस इस लेवल को टेस्ट करने के बाद कोई भी बुलिश मोमेंट हमें देखने को नहीं मिलता है, तो ऐसी सिचुएशन में प्राइस का जो नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए वो ये लेवल होना चाहिए, दिस वन। ऑलराइट, ये लेवल एक नेकलाइन का काम करेगा। यहाँ पर प्राइस आने के बाद जो है मैक्सिमम चांसेस हैं कि वो कहीं ना कहीं एक अप ट्रेंड लेगा। अब वो अप ट्रेंड या तो एक हायर हाई बनाएगा या फिर वो एक
जोन एरिया जो है इसको टेस्ट करके वापस भी जा सकता है, तो वो एक हमें एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न देगा। ऑलराइट, तो फिर ये एक रिवर्सल का पैटर्न होता है, लेकिन फिलहाल एज ऑफ नाउ ऐसा लगता तो नहीं है कि ये अभी रिवर्स होने वाला है। तो जो पहला एरिया होगा बाइंग का वो ये लेवल हो सकता है, ठीक है, और दूसरा ये लेवल हो सकता है। ये दो बाइंग अपॉर्चुनिटीज हो सकती है हमारे पास। ऑलराइट, अगर इस दौरान प्राइस इस एरिया में फॉल करता है तो हम यहाँ पर बड़े टाइम पर, अगर मैं डेली या 4 आवर्स की बात करूँ, तो ये हमारे लिए कोई भी बाइंग या सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, ठीक है। हम केवल अभी के हिसाब से केवल अभी हम बाइंग की सोच सकते हैं। पहला लेवल कौन सा है? पहला है ये लेवल, यहाँ से हम बाइंग सोच सकते हैं। दूसरा लेवल है ये लेवल, दिस वन, ये इस लेवल तक, तो यहाँ से हम बाइंग की सोच सकते हैं इन दो लेवल से, ठीक है। सो आई होप इस पेयर में क्या अभी आने वाले समय में क्या हो सकता है, ये प्रेडिक्शन कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल होगी। ऑलराइट, और अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पेयर जो है पाउंड डॉलर की। जैसा लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था कि पाउंड डॉलर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कुछ हद तक यूरो यूएसडी को फॉलो करता है। हावेवर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं उसी जोन में आ रहा है, लगभग इस जोन में, और यहाँ पर हमें एक अच्छा खासा पहले जो रिजेक्शन दिखा था, अब वो कहीं ना कहीं एक सपोर्ट का काम कर सकता है ये जोन, ठीक है। तो यहाँ पर पॉसिबल बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ये पहला टारगेट है डेली के हिसाब से, और हो सकता है इससे पहले भी। अगर 4 आवर्स की बात मैं करूँ यहाँ पर, तो 4 आवर्स में भी आप देख सकते हैं ये एक नेक लाइन थी, राइट, दिस वन, और इसको प्राइस ने तोड़ा है, कहीं ना कहीं इसको ब्रेक करके नीचे गया हुआ है प्राइस। तो चांसेस हैं कि ये अगला जो लेवल है, ये लेवल, ये टेस्ट करने के लिए कहीं ना कहीं प्राइस आएगा इस लेवल पर। तो यहाँ पर एक पॉसिबल शॉर्ट एंट्री भी आप ले सकते हैं, राइट। और वो शॉर्ट एंट्री कुछ इस तरह से हो सकती है, क्योंकि प्राइस डीप आया है, इसको ब्रेक करने के बाद नीचे क्लोज हुआ है, और अब हम वेट करेंगे एक पुल बैक का यहाँ पर प्राइस आने के बाद। अगर यहाँ पर हमें एक लॉन्ग विक रिजेक्शन कुछ इस तरह का मिलता है, एक शूटिंग स्टार टाइप कैंडल दिखता है, तो यहाँ पर अगला टारगेट फिर हमारा हो सकता है ये लेवल, राइट। तो कहीं ना कहीं कुछ समय के लिए एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न से हमें दिख रहा है 4 आवर्स टाइम फ्रेम में। हाउएवर छोटे टाइम फ्रेम में अगर हम पैटर्न्स की बात करें तो ये उतने कारगर नहीं होते। यानी अगर 4 आवर्स की बात करूं तो मैं अभी के फिलहाल के हिसाब से एक परफेक्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर पाउंड डॉलर पे, राइट। ये हमारा लेफ्ट शोल्डर, हमारा हेड यहाँ पर, और उसके बाद नेकलाइन बनी है यहाँ पर, और ये राइट शोल्डर। उसे ब्रेक करने के बाद प्राइस इस जोन से नीचे आया है और एक रीटेस्ट यहाँ पर देखने को हमें मिल रहा है, ऑलराइट। तो यहाँ पर एक पॉसिबल शॉर्ट एंट्री हो सकती है, और अगर प्राइस इस लेवल को अगर मैं इस लेवल को भी मानता हूँ, अगर प्राइस टेस्ट करता है तो ऑलमोस्ट ये बहुत बड़ा मूव है। आप देख सकते हैं इस लेवल के बाद लगभग 100 पिप का मूव है। 100 पिप का मूव बहुत बड़ा रोल प्ले करता है फॉरेक्स मार्केट में, ऑलराइट। तो ये पॉसिबल शॉर्ट हो सकता है यहाँ पर, लेकिन इसके लिए हमें मल्टी टाइम फ्रेम यानी एक टॉप डाउन एनालिसिस करनी होगी और प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो लेके चलना होगा। क्योंकि अभी के हिसाब से देख सकते हैं यहाँ पर अगर मैं 1 घंटे का चार्ट उठाऊँ तो चांसेस हैं कि अभी ये पुल बैक इस लेवल को जो है टेस्ट करेगा। ऑल्दो यहाँ पर एक इनडिसीजन कैंडल और एक कहीं ना कहीं एक इवनिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ है। हाउएवर हमें देखना होगा कि प्राइस का ओपनिंग कहाँ पर होता है। हो सकता है प्राइस ऑलरेडी ओपन यहाँ कहीं हो, तो देखना होगा नेक्स्ट वीक में, यानी मंडे को जब मार्केट ओपन होगी उस समय हमें प्राइस का कहीं ना कहीं छोटे टाइम फ्रेम में अगर देखें तो हमें रियल टाइम अपडेट देखना होगा। हाउएवर 4 आवर्स या फिर डेली के हिसाब से ये पॉसिबल शॉर्ट बन सकता है, लेकिन उसके लिए हमें इस लेवल पर कहीं ना कहीं एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलनी चाहिए, ऑलराइट। ये रहा पाउंड डॉलर जो कहीं ना कहीं यूरो यूएसडी को कुछ समय के लिए फॉलो कर सकता है बाय द टाइम कि वो इस स्ट्रक्चर तक ना जाए, राइट। सो बात करते हैं नेक्स्ट पेयर की जो है
यूएस डॉलर वर्सेस जापानीज येन। ऑलराइट, यहाँ पर हम देख सकते हैं यूएस डॉलर कहीं ना कहीं डोमिनेट कर रहा है बहुत लंबे समय से, डेली टाइम फ्रेम है ये। ऑलराइट, अगर वीकली की बात करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही बुलिश जो है मोमेंट हमें दिख रहा है, और ये तब से स्टार्ट हुआ जब हमें यहाँ पर एक ये जो पैटर्न चल रहा था ये ब्रेक हुआ था, तो उसको टूटते ही अब देख सकते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग उछाल देखने को मिल रहा है, राइट। और ये कहीं ना कहीं एक पुल बैक जरूर लेगा, ठीक है। इस लेवल पर बाई करना तो कहीं ना कहीं एक समझदारी वाला काम नहीं होगा। तो अगर मैं डेली की बात करूं, यहाँ पर डेली में भी प्राइस जो है एक्सट्रीमली बुलिश है, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी अभी नहीं दिख रही है। लेकिन हमारे पास आसपास एक स्ट्रक्चर लेवल है, वो ये लेवल है, और ये मल्टीपल टाइम जो है टेस्ट भी हुआ है पास्ट में, आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं। तो ये लेवल टेस्ट करने के बाद कहीं ना कहीं प्राइस एक लंबा मूव ले सकता है एज ऑफ नाउ। ऑल्दो यहाँ पर 4 आवर्स टाइम फ्रेम में एक इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न टाइप फॉर्म हुआ है, हाउएवर इसको मैं उतना वैलिड नहीं मानूंगा। उसका रीजन ये है कि ये एक प्रॉपर जो है डिमांड और सप्लाई जोन में नहीं हुआ है, तो इसको उतना वैल्यू नहीं देंगे। ऑल्दो ये प्राइस कहीं ना कहीं ड्रॉप हो सकता है यहाँ पे भी, हाउएवर मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी या फिर सेलिंग यानी कि ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी के हिसाब से इसको वैलिड नहीं मानूंगा। लेकिन अभी फिलहाल केवल वेट करना इस पेयर में जब तक कि प्राइस या तो एक डीप पुल बैक ना ले। अगर डीप पुल बैक आता है तो हम एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट देख के कहीं ना कहीं 50% रिट्रेसमेंट होने पर, या फिर हमारे पास जो नेक्स्ट नियर बाय सपोर्ट है छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से, तो जैसे यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल है कहीं ना कहीं, ये काम आ सकता है। और दूसरा यहाँ पर ये एक लेवल है, तो इन जोन में अगर प्राइस आके रिट्रेस होता है तो ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लेकिन इस लेवल पे बाई करना इट्स नॉट राइट प्लेस फॉर बाइंग। ऑलराइट, सो फाइनली आउट से फॉर दिस पेयर विल वेट फॉर सम टाइम, ठीक है। जोन हमारा नियरेस्ट यहाँ पर है, ये एरिया है, इस एरिया तक हम वेट करेंगे प्राइस के आने का। और अगर यहाँ पर अगर हमें कुछ जो है सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, नहीं तो हमारे पास अगला जो रेजिस्टेंस एरिया है वो यहाँ पर है, तो यहाँ तक हम जो वेट कर सकते हैं कहीं ना कहीं, तो डीप पुल बैक आने का। तो एज ऑफ नाउ बुलिश है। अगर जो आप यहाँ पर ट्रेड लेंगे, अगर इस लेवल पर ट्रेड लेंगे तो वो कहीं ना कहीं एक रिवर्सल होगा। ऑलराइट, सो रिवर्सल में आपको रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत बेहतरीन मिलता है, हाउएवर जो विनिंग एक्यूरेसी है वो कहीं ना कहीं वहाँ पर हम पीछे रह जाते हैं। तो फिलहाल के लिए हम बाइंग सोच सकते हैं, उस लेवल को क्रॉस करने के बाद वापस रिटेस्ट होने पर फिर हम बाइंग कर सकते हैं। लेकिन अभी देखें तो ये बाइंग के हिसाब से प्राइस ओवरबॉट शो कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर आप किसी ऑसिलेटर की जो है मदद लेंगे, यहाँ पर जैसे RSI हो गया, राइट, तो वो आपको ओवरबॉट शो करेगा। तो ओवरबॉट का मतलब है कि आपको यहाँ पर प्राइस बहुत महंगा है, कहीं ना कहीं क्रैश होने का वेट कीजिए। आप चाहे तो यहाँ पर एक मूविंग एवरेज यूज़ कर सकते हैं, राइट, जो आपको इस हिसाब से सपोर्ट दे रहा हो, राइट। जैसे मैं यहाँ पर अगर 200 पीरियड का मूविंग एवरेज लगाता हूँ चार्ट में, तो 200 पीरियड मूविंग एवरेज के हिसाब से आप देख सकते हैं कि प्राइस एग्जैक्टली उसको क्या टेस्ट तो नहीं कर रहा है, या फिर और कोई मूविंग एवरेज हो सकता है जिसको कहीं ना कहीं सपोर्ट लेके प्राइस जो है बाउंस कर रहा है। जैसे मैंने 50 पीरियड का एक मूविंग एवरेज यहाँ पर लगाया, उसके हिसाब से कहीं ना कहीं प्राइस उससे बिल्कुल सटता हुआ वापस जा रहा है। 200 पीरियड वाला जो कि एक बहुत लंबे ट्रेंड को इंडिकेट करता है, उसका मूविंग एवरेज हम देखते हैं, तो हाँ बिल्कुल ये एक देखिए मूविंग एवरेज ब्रेक करके प्राइस ऊपर गया है। तो अब आने वाले समय में तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि इसको टेस्ट करने प्राइस आए, तो उसके बाद एक अच्छा खासा जो है एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है यहाँ पर बाइंग की। ऑलराइट, नहीं तो हमें वेट करना होगा एक रेजिस्टेंस जोन तक प्राइस के जाने का, ठीक है। यहाँ पर अगर हमें कुछ ऐसा सेलिंग सिग्नल दिख रहा है, कोई डबल टॉप या ऐसा कुछ, तो हम उसको शॉर्ट कर सकते हैं। ऑलराइट गाइज, सो ये रहा हमारा USD JPY। अगला बात करते हैं GBP JPY।
पिछले कुछ समय से जो येन है, जापानीज येन, वो वीक ही रहा है अगर मैं बात करूं पाउंड या फिर यूएस डॉलर दोनों के कंपैरिजन में, ठीक है। और यहाँ पर हमारा पाउंड डॉलर और जापानीज येन का जो पेयर है, ये एक जोन है, उस जोन के ऊपर निकल चुका है, प्राइस ऑलमोस्ट इस लेवल तक पहुंच चुका है। तो लास्ट वीक में हमारी जो प्रेडिक्शन थी उसके हिसाब से प्राइस इस लेवल से कहीं ना कहीं रिट्रेस होने के चांसेस थे। पहला ये लेवल था लेकिन ऐसा हुआ नहीं, दूसरा ये लेवल था, वहाँ पे भी प्राइस कहीं ना कहीं देखिए बाउंस करते हुए ऊपर निकल जा चुका है। तो अब जो नेक्स्ट हमारे पास एरिया है वो रेजिस्टेंस का, वो कहीं ना कहीं ये लेवल हो सकता है, दिस वन। पहला लेवल यहाँ पर है और दूसरा थोड़ा सा उससे ऊपर। तो इन जोन में कहीं ना कहीं हम पॉसिबल शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। एज ऑफ नाउ ये कहीं ना कहीं हायर हाई बना रहा है, तो और आने वाले समय में ये और बाउंस हो सकता है। लेकिन क्या हमें यहाँ पर खरीदना चाहिए? अगर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो ये बहुत ही महंगा प्राइस है, तो यहाँ पर कोई भी बायर शायद जो है बाय करने की ना सोचे। हावेवर अगर मैं इस जोन की बात करूं तो इस जोन में एक डबल टॉप सा हमें देखने को मिल रहा है 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में। तो कहीं ना कहीं प्राइस कुछ लेवल तक यहाँ पर क्रैश हो सकता है। अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर 4 घंटे के या उससे छोटे, तो एक लेवल तक हो सकता है ये 200 पीरियड का मूविंग एवरेज है, इस लेवल को प्राइस टेस्ट करे और उसके बाद वापस जो है एक और हायर हाई बनाए। और ये छोटी जो टाइम फ्रेम में आप ट्रेडिंग करेंगे, इसको मैं बड़े टाइम फ्रेम एनालिसिस में इंक्लूड नहीं करूंगा। वो आप स्कैल्पिंग या 1-2 घंटे में जो ट्रेड करते हैं, वो कहीं ना कहीं आप किसी भी पेयर में अपॉर्चुनिटी निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपकी टॉप डाउन एनालिसिस वो हेल्प करती है कहीं पर, ठीक है। तो GBP JPY के लिए हमें वेट करना है फिलहाल एक लेवल का, जो कि कहीं ना कहीं ये लेवल हो सकता है, दिस वन, और यहाँ से रिट्रेस होने के चांसेस हो सकते हैं। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट पेयर की जो है। ऑलराइट, यहाँ पर देखते हैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस यूएस डॉलर पे। तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से लास्ट वीक जो हमने प्रेडिक्शन की थी कि कहीं ना कहीं ये एक लेवल था, एक स्ट्रॉन्ग लेवल को प्राइस रिटेस्ट करके वापस जाने के चांसेस थे इस लेवल पे, राइट। अगर मैं 4 आवर्स के हिसाब से बात करूं तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन का काम करेगा, ऐसा लग रहा था हमें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। प्राइस बहुत एक्सट्रीमली क्रैश हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी हमें नहीं मिली, ऑल्दो एक लॉन्ग विक रिजेक्शन हमें दिखा था यहाँ पर, दिस वन। हावेवर उसके बाद हमें कोई भी प्राइस उससे ऊपर क्लोज होता हुआ या कोई ग्रीन कैंडल हमें नहीं दिखा था इस जोन में, तो यहाँ पर कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई थी हमें। तो उसके बाद प्राइस नीचे आके जो सपोर्ट वाला एरिया था उसको एज अ रेजिस्टेंस कंसिडर करके वापस नीचे आया है। तो अभी आने वाले समय में तो हमारे पास यहाँ पर देखिए ये एक लेवल है, नेकलाइन बनेगी ये, क्योंकि कहीं ना कहीं एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म हो रहा है, तो ये एक नेकलाइन बन सकती है। प्राइस इस लेवल को टेस्ट करने वापस आ सकता है आने वाले समय में 2-4 दिनों में। तो ये नेकलाइन अगर टूटती है, इसको इस लेवल को टेस्ट करने प्राइस आ सकता है, ठीक है। एक बिगर टाइम फ्रेम में नेकलाइन है। अगर हम 4 आवर्स की बात करूं तो 4 आवर्स में अलग से अगर देखें तो यहाँ पर कुछ इस तरह से फॉर्म हो रहा है हेड एंड शोल्डर पैटर्न, लेफ्ट शोल्डर हेड और राइट शोल्डर, राइट। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ नेकलाइन की, तो नेकलाइन कुछ इस तरह से होगी। यहाँ पर ये एक एरिया है जो नेकलाइन का काम कर रहा है। तो यहाँ पर प्राइस रिटेस होने के लिए वापस जा रहा है और वापस यहाँ से कहीं ना कहीं एक फॉल हमें देखने को मिल सकता है इस लेवल तक एटलीस्ट। अगर इससे ज़्यादा हो तो उसके लिए फिर फर्दर हमें एनालाइज करना होगा, नेक्स्ट पॉइंट देखना होगा कि कहाँ से प्राइस जो है रिट्रेस हो सकता है। सो फिलहाल के लिए नेक्स्ट वीक के लिए हम कह सकते हैं ये एक इस लेवल को टेस्ट करके एक पॉसिबल जो है बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लेकिन अगर इस प्राइस को ये जो जोन एरिया बना यहाँ पर ड्रॉ किया मैंने, इसको अगर प्राइस
तोड़ के इससे नीचे क्लोज हो जाता है तो फिर गाइज यहाँ पर एक ट्रेंड रिवर्सल वाला जो है हमारे सामने एक पिक्चर होगी। यहाँ पर हम फिर एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देख सकेंगे। एज ऑफ नाउ हमें लगता नहीं कि ये एक रिवर्सल ट्रेंड हो सकता है, क्योंकि हम प्रेडिक्शन रिवर्सल की इतनी आसानी से नहीं कर सकते। क्योंकि अगर मैं बात करूं वीकली टाइम फ्रेम की, प्राइस अभी भी जो रीसेंट स्ट्रक्चर है उसको टेस्ट नहीं किया हुआ है, राइट, दिस वन। लेकिन चांसेस हैं कि आने वाले समय में यहाँ पर इसको रीटेस्ट करें। हाउएवर हमें एक यहाँ पर एक्सट्रीमली बेरिश इंगल्फिंग कैंडल टाइप हमें फॉर्म हुआ दिख सकता है। लेकिन इसकी वैल्यू तब बढ़ सकती है जब एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल पर हो। तो यहाँ पर मुझे फिलहाल लगता तो नहीं है कि प्राइस एकदम से जो है रिवर्स होगा। पुल बैक आ सकता है इस लेवल तक मैक्सिमम, और इवन इसके बाद भी नीचे भी पुल बैक आ सकता है। लेकिन बड़े टाइम फ्रेम की बात करूं तो ये कहीं ना कहीं अप ट्रेंड नहीं है, राइट। सो बात करते हैं गाइस नेक्स्ट पेयर की, जो है यूएस डॉलर वर्सेस कैनेडियन डॉलर। वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से देख सकते हैं ये एक डाउन ट्रेंड में है, ऑलराइट। और ये एक एरिया था बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा था। लेकिन उसके बाद जैसे प्राइस क्रैश हुआ तो अब आने वाले समय में ये जोन कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। फिलहाल अभी तो हम बहुत दूर हैं उस लेवल से, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम एनालिसिस की बात करते हैं तो प्राइस बहुत स्मूथली लोअर हाई एंड लोअर लो बनाते हुए आगे बढ़ रहा है। पिछले 1 या 2 दिन से हमें एक स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर देखने को मिला है। 2 कैंडल आप देख सकते हैं, 1, 2, बहुत ही एक्सट्रीमली प्राइस को पुश किया है अपर डायरेक्शन में। हाउएवर हमारे पास एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट यहाँ पर था कुछ इस तरह से, तो इस लेवल को अभी ब्रेक नहीं किया है प्राइस ने। और यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग आप देख सकते हैं एक शूटिंग स्टार कैंडल सा फॉर्म हुआ है, दिस वन। लेकिन आप देख सकते हैं विक रिजेक्शन दोनों तरफ बराबर है। यहाँ से भी देखिए एक इनडिसीजन कैंडल है, उसके बाद एक हैमर कैंडल है, फिर एक और एक कह सकते हैं कुछ एक हैमर कैंडल, थोड़ा सा उसकी जो विक है वो लंबी है, और उसके बाद फिर एक शूटिंग स्टार कैंडल। तो अभी फिलहाल हम देखें इस पेयर की, ऑल्दो ये डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हेल्थ और मोमेंटम के हिसाब से देखें तो कहीं ना कहीं ये एक रिवर्सल का साइन भी हो सकता है। लेकिन उसके लिए प्राइस को ये जो ट्रेंड लाइन है उसको ब्रेक करना होगा पहले, राइट। उसके बाद पॉसिबल बाइंग अपॉर्चुनिटी अभी नहीं हो सकती, वो होगी इस लेवल को ब्रेक करने के बाद अगर प्राइस ऊपर चला जाता है, इससे ऊपर अगर क्लोज हो जाता है डेली टाइम फ्रेम में, राइट, तो फिर ये एक कहीं ना कहीं रिवर्सल हो सकता है, ऑलराइट। लेकिन एज ऑफ नाउ अभी तक हम कहीं ना कहीं इसको ट्रेंड रिवर्सल मानने की गलती नहीं करेंगे। तो हमारा अभी जो ट्रेड होगा वो कहीं ना कहीं लोअर टाइम फ्रेम में, छोटे टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हम शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ही देखेंगे, ऑलराइट, सेल की सोचेंगे एज ऑफ नाउ। ओके, नेक्स्ट पेयर है जीबीपी एयूडी। जीबीपी एयूडी की बात करें तो ये काफ़ी चॉपिंग यहाँ पर हमें दिख रहा है, क्योंकि प्राइस कहीं पर भी एक ट्रेंड को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, ऑलराइट। ऑल्दो अगर बड़े टाइम फ्रेम की बात करूं तो ये एक डाउन ट्रेंड में है, लेकिन फिलहाल मार्केट कंडीशन बहुत ही वॉलेटाइल, लेकिन प्राइस बुलिश है पिछले कुछ समय से आप देख सकते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ। तो कहीं ना कहीं अगर ये ब्रेक करके ऊपर चला जाता है 200 पीरियड, इवन 200 पीरियड के मूविंग एवरेज से भी ऊपर, तो कहीं ना कहीं ये फिर रिवर्सल की सिचुएशन हो सकती है। लेकिन एज ऑफ नाउ डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये एक डाउन ट्रेंड में है, और मैं छोटे अगर जहाँ पर 4 घंटे में ट्रेड पे हम इन करते हैं, ऐसे लेवल पर देखूं तो ये एक चॉपीनेस दिख रही है मुझे मार्केट में।
तो इसके लिए बेहतर यही होगा कि हम या तो इस लेवल जो डेली टाइम फ्रेम है उस पर एक लेवल के बाद हम इस पे एंट्री लेने की सोचें। वो लेवल कौन सा हो सकता है? या तो प्राइस जो रीसेंट एरिया है, जैसे ये एक जोन है, ऑल्दो अभी ये एरिया बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है यहाँ पर, अगर इससे ऊपर प्राइस जाता है तो नेक्स्ट हमारे पास है ये एरिया, ठीक है, ये जोन हो सकता है। अगर यहाँ पर रिट्रेस करने के बाद प्राइस वापस आए तो फिर भी एक डाउन ट्रेंड माना जा सकता है, लेकिन इसको ब्रेक करने के बाद फिर कहीं ना कहीं एक पॉसिबल बाय अपॉर्चुनिटी होगी। अभी फिलहाल के लिए इस पेयर में कहीं ना कहीं वेट करने की जरूरत है, ठीक है, और ये चॉपीनेस है तो डाउन ट्रेंड के लिए आप जा सकते हैं, लेकिन मैं बोलूँगा कि यहाँ पर हम अभी वेट करेंगे। सो बात करते हैं लास्ट पेयर की, जो है यूएस डॉलर वर्सेस स्विस फ्रैंक। ऑलराइट, डेली टाइम फ्रेम की बात करते हैं, बुलिश है, एक्सट्रीमली बुलिश, और ये लेवल था यहाँ पर, दिस वन, इसको ब्रेक करके ऊपर प्राइस क्लोज हो चुका है। तो चांसेस हैं कि अभी और ये आने वाले इस वीक में कहीं ना कहीं एक बुलिश मोमेंटम के साथ जो है आगे बढ़ेगा। आपको याद होगा गाइस, जहां पर मैंने USD CHF का एक, आप चैनल पे देख सकते हैं, बाय का एक सिग्नल पोस्ट किया था, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग अपॉर्चुनिटी मुझे दिखी थी। आप देख सकते हैं इस लेवल पे मैंने बाय करने को बोला था, और उसके बाद आप देख सकते हैं किस तरह से प्राइस ने मूवमेंट लिया है पिछले, इनफैक्ट 1 या 2 वीक में प्राइस का मूवमेंट देखिए, स्ट्रॉन्ग बुलिश है। यहाँ से देखिए लगभग 400 पे प्राइस मूव हुआ है अपर डायरेक्शन में। उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न था यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म हुआ था, और प्राइस उसको रिटेस्ट करने के बाद फिर एक बुलिश मोमेंटम पकड़ने वाला था। राइट, सो गाइज, ये थी एनालिसिस इस आने वाले वीक की, जो है 8 मार्च 2021 से 12 मार्च 2021 तक। राइट, क्या होने वाला है फॉरेक्स मार्केट का हाल, उसको हमने प्रिडिक्ट करने की कोशिश करी टेक्निकल एनालिसिस के बेस पर। वीडियो अगर पसंद आता है तो एक लाइक स्मैश करना बिल्कुल ना भूलिए, और फॉरेक्स और मनी मैनेजमेंट से रिलेटेड नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑलराइट, सो विद दैट सेड, दिस इज योर कोच लास्टली स्पोकन, signing off. Have a wonderful day ahead. Happy trading.